हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और इस वक्त मेरे साथ सुरेंद्र सिंह भी चन्नी साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर। उनसे बात करते हैं पहले फेज की पोलिंग को। सुरेंद्र सिंह साहब, कैसे देखेंगे पहले मरहले की वोटिंग को, बल्दिया इंतखाबात की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक पहल करी थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ गवर्नर साहब को नियुक्त करने के बाद एक पंचायत इलेक्शन का जो म्युनिसिपल इलेक्शन की जो इन्होंने तैयारियां यहाँ पे करी थी जी, और उसको लेके अब पहला मरहला जो है वो आज इख्तिताम को पहुंचा और उसमें नो डाउट टर्नआउट जो है वो किसी जगह पे जैसे श्रीनगर शहर के अंदर बहुत कम हुआ और कुपवारा और बाकी जगहों पे ठीक वो डला। तो हमने क्योंकि 90 के बाद जब 96 में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शंस को मद्देनजर रख के हम लोगों ने इस तरह के इलेक्शंस, क्योंकि मैं त्राल से मैंने खुद 1996 में इलेक्शन असेंबली का कंटेस्ट किया था, तो ये वाली चीजें जो है ये बहुत उर्से से खासकर जो हम लोग पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के वो देखते आए हैं। तो जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है और इस इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने का ताल्लुक है, इलेक्शंस में आना वो हमारा स्वयं फर्ज बनता था और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ आज का दिन जो था वो पुरअमन निकला। मैं यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने यहाँ पे काम किया, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बखूबी एक पहले फेज को एक नाखुशगवार कोई वाक़ा यहाँ पे नहीं हुआ और आज का जो पहला चरण था वो इख्तिताम को पहुंचा। बिल्कुल। अगर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम आगे बात कर सकते हैं। अली मोहम्मद साहब, जानना ये चाहूंगा आपसे, इतनी धमकियां और संगबाज घूम रहे थे पत्थर लेकर के बावजूद कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो लोग निकले, किसी भी तरह से निकले, कम तादाद में निकले मगर निकले। तो एक जोश है, एक उम्मीद है कुछ करने की अपने रियासत के लिए और अपने जो जमहूरी निजाम है नीचे से उसको नाफिज कराने के लिए। कैसे देखते हैं आप? मैं इतना बोलूँगा, पहले मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक देता हूँ, चाहे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे यहाँ पुलिस हो, यहाँ आर्मी हो, जिन्होंने आज पहला फेज अच्छी तरीके से निभाया। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कहीं कोई मतलब ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिससे कोई दिक्कत होगी। नंबर 1। नंबर 2, हर कोई चाहता है डेमोक्रेसी से चलना, क्योंकि पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है डेमोक्रेसी की जी। तो हर कोई चाहता है कि हम यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करें और डेमोक्रेसी से चलें। लेकिन कुछ दबाव है, कुछ मतलब दाएं बाएं कुछ प्रेशर है, इसलिए लोग नहीं निकले। हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट हो जाए, हर कोई चाहता है कश्मीर एक नया कश्मीर बने या नया जम्मू कश्मीर बने, हर कोई चाहता है। लेकिन कुछ इक्के दुक्के मतलब परसेंट जो है यहाँ जो नहीं चाहते यहाँ के हालात ठीक होना या यहाँ का वातावरण ठीक होना। 1, 2, 3%, 4% लोग हैं। बाकी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति चाहता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो जाए या विकास हो जाए, तो हर कोई आदमी इसके साथ है जी। बस थोड़े से लोग घबराए हुए हैं, खासतौर से कश्मीर में जो उनको धमकाया जाता है। सुरेंद्र सिंह जी, अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें जो फाइट कर रही है, आजाद उम्मीदवारों से भी आप लोगों को बड़ा चैलेंज मिल रहा है, कैसे देखेंगे आप? देखिए, बात चैलेंज की नहीं है, बात एक खुशायद स्टेप है। अगर लोग जोग दर जोग इनमें शिरकत करें, एक नए लोग इंट्रोड्यूस हों, नए लोग राजनीति में जुड़ें, राजनीति में आए, तो आने वाला कल जो है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो है वो इस वक्त इलेक्शन फ्रेम में जिनने हिस्सा लिया हुआ है, और कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही है कि मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक हम लोगों ने यही कोशिश की कि हर रियासत के अंदर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो बहाल रहे, और जितने भी उम्मीदवार नए चुन के यहाँ पे आज आएंगे या नए जो इलेक्शंस में आए वो जीते हारे बात की बात है, लेकिन उन्होंने एक दम दिखाया, हौसला रख के बाहर आए और इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनको भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हौसला रख के वो इस इलेक्शन फ्रेम में आए जी। अगर हम अली मोहम्मद साहब बात करते हैं बीजेपी की, तो खासतौर से बीजेपी ने टिकट दिया, श्रीनगर में भी लोगों ने बीजेपी के टिकट पर मैदान में वो उतर रहे हैं, और भी जो अजला है कश्मीर के वहां पर लड़ रहे हैं। कई जगह तो बिना मुकाबले ही मुंतखब हुए क्योंकि कोई मैदान में था ही नहीं। तो एक खुशाइन कदम क्या इसको माना जाएगा? बीजेपी के टिकट पर लोग लड़ रहे हैं और इतने दबाव के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, छोटे ही सही, लेकिन वो आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना बोलना चाहता हूं कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता आज मैदान में लड़ रहे हैं,
मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को इस जोक में डाल दिया जी। बाकी रहा दबाव की बात, हम 96 में भी कुछ हमारे लोग मैदान में उतर आए जी, उस वक्त 97 में भी, उस वक्त 2004 में भी बहुत सारे लोग आज तक लड़ते आए हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ तरफ देंगे वहाँ तो डर है, वहाँ वो है, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते भारतीय जनता पार्टी का ही जो मतलब मैनिफेस्टो है, हम चाहते हैं कि लोग साथ चलें, गरीब लोगों की मतलब खिदमत करें, ग्राउंड सतह पे काम करें, ग्राउंड सतह पे काम हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है आज कम लोग उतर आए, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैदान हमारा हो रहा है, होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, आपको बहुत उम्मीद है और ये बहुत अच्छी बात है, बेखौफ होकर आप लोग लड़ रहे हैं। अगर हम सुरेंद्र सिंह साहब से बात करें, आप दोनों नेशनल पार्टियों ने बेहतरीन मुजाहरा किया है, आप लोग हैं मैदान में डटे हुए हैं। आखिर में कांग्रेस ने भी अच्छा फैसला लिया कि कम से कम इस इलेक्शन में फाइट करनी है। तो ऐसे में उन अलहदगी पसंद तंजीमों को और खासतौर से जिन पार्टियों ने इलेक्शंस का बायकॉट किया है, उन्हें भी क्या कोई सख्त मैसेज गया, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक अलहदी पसंदों का सवाल है, उनका एक नियम और जिस अपनी उनकी पॉलिसीज़ पे वो काम कर रहे हैं, वो हम पिछले 90s ऑनवर्ड हम उस चीज़ को देख रहे हैं। उनका एक अपना मिशन है, हम उस मिशन को लेके हमारे और उनके बीच में उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। रही बात जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज यहाँ पे थी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी, और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने किस ढंग को इस फैसले को लिया कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको मैं अपने इससे कहूँगा कि उनको इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जब हम विधानसभा में एमएलए भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, एमपीज भी बनेंगे, और उसके बाद एक ये छोटा सा, क्योंकि ये बल्दियाती चुनाव जो है पंचायत और म्यूनसिपल कमेटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हैं, ये लोगों के गली कोचों का काम जो है उनके लिए है। इसमें कोई विधानसभा के अंदर जाके एमएलए और मंत्री किसी को बनना नहीं था। और जो बेसिक जो 73 और 74 अमेंडमेंट जो है, जो राजीव गांधी की देन जो है मुल्क के अंदर, और इसको मजबूत करके इसको गांव और देहातों तक पहुंचाना था। और अगर आज ये हम लोगों ने फिर दोबारा, क्योंकि ये काफ़ी देर से ये चुनाव रुके थे, पिछली बार जब हम सत्ता में थे यहाँ पे हम लोगों ने ये चुनाव करवाए थे और उसके बाद ये रुके थे। आज अगर एक बार फिर फैसला लिया, अगर पिछली बार हम चुनाव में हिस्सा लिया तो इस बार हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। क्यों कि गाँव, गली, कोचा और जहाँ पे कहीं पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, सिटी के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स का है, बिल्कुल आपने फैसला लिया, लेकिन थोड़ा सा बाकी जो छोटे मोटे काम है देहात के अंदर होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए उसके बाद कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि कम से कम दो बड़ी पार्टियां इसमें मैदान में हैं और कम से कम लोगों को ताकत तो दे रही है। तो बल्दिया इंतखाबात का पहला चरण आज पूरा हुआ, इसके बाद भी और भी मरहल हैं जिसको लेकर हमारी नजर बनी है। फिलहाल कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है।